सीता का त्याग नहीं किया है, राजा ने रानी का त्याग किया, मुझे क्षमा कर देना। जय और एकदम गए। माँ माँ हम अयोध्या में कभी नहीं जाएंगे। क्यों बेटा, तुम्हें कोई कुछ बोला? क्या हो गया? माँ, वहां के राजा ने अपने रानी का त्याग किया। जिस राजा ने रानी, उसको क्या नाम कहते? अरे माँ, तुम कभी उस महल में गई थी क्या? क्यों बेटा? माँ, वहां एक और बिल्कुल तुम्हारी सोने की प्रतिमा है। बेटा, इतने बड़े महल में मैं क्यों जाऊं? माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, कुछ नहीं बेटा, समझ में नहीं आता था बच्चों के। इधर राम ने ऐसा सुना, सोचा कि अब अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्व यज्ञ रक्षक के, अश्व रक्षक के लिए सब सेना को भेजा। साथ में शत्रुघ्न गए। वाल्मीकि के आश्रम में घोड़ा चले गया। घोड़े पर पत्र लिखा था कि अयोध्यापति राम का घोड़ा है, जो भी इसे पकड़ेगा उसे और अश्व रक्षकों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो राम का दास्यत्व मानकर और भेंट लेके यज्ञ के समय अयोध्या में आना पड़ेगा। छोटे ने पत्र पढ़ा कि भैया ऐसे पत्र लिखा है, घोड़ा बांध दो? कह बांध दो। रानी का तो त्याग किया और यज्ञ करने जा रहा है। हाँ, बांध के रख। सेवकों ने शत्रुघ्न को जाके कहा कि 2 ऋषि बालकों ने घोड़ा बांध दिया, कि खेल खेल में बांधा होगा, जाओ खोल लो। वो खोलने को गए, ए खबरदार, बांध मारने लगे कि महाराज वो तो दोनों बड़े धनुर्धर दिखाई देते हैं। शत्रुघ्न वहां गए, दोनों को देखा, अरे ये तो राम के जैसे, कहे छोड़ दे। शत्रुघ्न ने कहा, अरे यदि तुम्हारे ओठ दबाए तो दूध निकलेगा, क्यों मरने को निमंत्रण दे रहे हो? कहे ज्यादा करेगा तो अभी ऊपर भेज देंगे। और बड़े ने कहा कि इसको मारना नहीं है, तो मोहिनी अस्त्र डाल दिया। ये मूर्छित हो गए, राम को पता चला। और भरत जी आए, उन पर भी मोहिनी अस्त्र डाल दिया। लक्ष्मण जी आए, उन पर भी डाल दिया। अब राम रहे। वशिष्ठ जी समझ गए, कहे खोल दो। यज्ञ कंकण खोल दिया, कह जाओ। अब दोनों बालक कहने लगे, यही अयोध्यापति राम है, यही अयोध्यापति राम। और वृक्ष के पीछे खड़े थे। बातें मत करने दो भाई बच्चों को, भाई अपने बच्चों को संभालो, बातें मत करने दो। वे और यही अयोध्यापति राम है। वृक्ष के पीछे राम खड़े थे। और लव ने क्या किया, उस वृक्ष को बाण मारा, गिर पड़ा। राम ने देखा कि आपको क्या लगा यहाँ वृक्ष के पीछे से बाली को मारना है? यहाँ बाली वाली नहीं। राम जी ने पूछा कि अरे बालकों के तरफ राम जी का मन खींचा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे। क्यों? कि वेदों में लिखा है, आत्मा वही पुत्रस्य उत्पन्न इति वेदानुशासनम। पिता का ही आत्मा पुत्र के रूप से पैदा होता है, ऐसा वेद कहते हैं। तो राम ने सोचा मेरे जैसे कि बेटा तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? कहे आपके 3 भाई मूर्छित पड़े हुए हैं और आप सगाई की बात करने आए हो यार। जरा हमने सुना आपका और बाण तो बड़ा तेज होता है, जरा चला के तो देखिए, वरना हमारा बाण खाने की तैयारी रखे। छोड़े हम बाण। अब राम जी ने छोड़ा, अरे उन्होंने बाण की वर्षा शुरू करी, राम ने रोक दिया। अरे एक बाण छोड़ा तो बड़े लव ने कहा, उसे रोक लिया। राम समझ गए कि राम का बाण राम के सिवा कोई नहीं रोक सकता, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन अब राम को तो कौन मोहिनी अस्त्र डाल सकता है? राम ने स्वयं मूर्छित होने का नाटक किया। दोनों बच्चे पास में गए, राम का मुकुट निकाला। छोटे छोटे बालक, छोटे ने बड़े के सिर पर डाल दिया, पूरा ढक गया। निकाल लिया, आड़ा टेढ़ा कैसा तो भी बांध दिया। उनका वस्त्र निकाले, नीचे
और लोह कवच था। छोटा बोल रहा कि भैया इसके तो लोह कवच है, अपने तो नहीं है। तो और बड़े ने कहा कि अपने को गुरु का कवच है, गुरु का कवच लोह कवच से बहुत बड़ा होता है। राम जी ने सोचा कौन इनके गुरु है, क्या निकाल लूं, क्या निकाल ले, निकाल लिया। लक्ष्मण जी के वस्त्र और छोटे ने निकाल लिया, ऐसे ओढ़ लिए। बड़े ने राम के, इसने और गए धनुष्य भी लेके कि माँ बेटा कितनी देर लगाई, खाए नहीं दिन, माँ आज हम विजय प्राप्त करके आ रहे। अच्छा बेटा कहां से मेरे भाई लाल विजय प्राप्त करके? माँ हमने अयोध्यापति राम पर विजय प्राप्त करी। क्या? और एकदम सीता जी आई, देखे तो राम का मुकुट, लक्ष्मण का मुकुट। लो खुश, ये तुमने क्या किया? कि माँ जिसने अपनी रानी का त्याग किया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, या खबरदार। निकाल के फेंक दिया कि माँ तुझे इतना लगाव क्यों है? दोनों बच्चे रोने लगे। पास में गई, बेटा इतने बड़े राजा के साथ में ऐसा नहीं करनी चाहिए। तुरंत भागते भागते वाल्मीकि जी के पास में गई कि गुरुदेव बच्चों ने मेरे राम का क्या किया? कहे बेटी तेरे राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चलो मेरे साथ में। और दोनों बच्चों को साथ में लिया, अपना कमंडल लिया। और सीता जी वहां से सब देख सकती थी, सभी दिखता था वहां से, सब दृश्य दिखता था वहां। सभी जो मूर्छित पड़े थे, दोनों बालकों के कंधे पर हाथ रख के अपना चरणामृत का कमंडल लेके गए। ऐसे लगा सीता पीछे पीछे आ रही है। सीता जी नहीं गई, खड़ी रही। वहां पर गए और सब पर जल सिंचन किया, सब उड़ गए। राम ने वाल्मीकि जी को देखा, प्रणाम किया। और वाल्मीकि जी ने कहा राम अब तक मैंने संभाला है, अब अपने पुत्र को, बेटा यही तुम्हारी बात है। बच्चे शर्मा गए, गोद में लिया। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई उठ गए। और वाल्मीकि जी ने देखा और कहा सीते 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 करके उन्होंने पीछे देखा तो पीछे तो सीता जी नहीं थी। जब सीता जी ने वहीं से देख लिया, सारा दृश्य सीता जी को दिखाई दे रहा था, देख लिया कि राम के पुत्र राम को दे दी। सीता जी ने क्या किया? वहीं से भगवान राम को सीता जी ने प्रणाम किया। और राम 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 जी ने सुना, प्रणाम किया। और क्या कह रही सीता जी ने? धरती माता को प्रणाम करे, माता और तूने अपने उधर से मुझे बाहर निकाला। राम के पुत्र रघुवंश के अंश मैंने उनको अंश दे दिए हैं, तब मेरा कार्य इस दुनिया से समाप्त हो गया। मां तूने मुझे बाहर निकाला है, मां मुझे अपनी गोद में ले लो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एकदम। और जैसा बच्चों ने देखा तो सीता जी ने धरती को प्रणाम किया। मेघ गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, धरती तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अंदर से रतन जड़ित सोने का सिंहासन आया, प्रत्यक्ष धरती माता उस पर विराजमान। धरती माता के मुख से शब्द निकले, आज और मेरी सीता की दुनिया ने कोई कदर नहीं की। बेटी आज से और धरती और आकाश का नाता टूट गया है। राम राम राम। धरती माता ने सीता जी को अपने गोद में लिया और वे धरती माता रतनजड़ित सिंहासन, धरती दुभंग हो गई, जाने लगा, पुष्प वृष्टि होने लगी। राम जी ने देखा, सीते सीते, बच्चे दौड़ते आ गए, मां मां मां।
महाराज वर्णन करते हैं, सीता जी अंदर चली गई, धरती जो राम जी के मुख से शब्द निकले, सीता निर्दोष थी। राम ने सीता का त्याग नहीं किया, राजा ने रानी का त्याग किया। बालक ने कहा, मां तुम ही अयोध्या की रानी हो, हम क्या जाने। मां तुम हमें छोड़कर चली गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राम जी ने और बच्चों को संभाला, ले गए। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया और अयोध्या को साकेत धाम में ले गए। संक्षिप्त में रामचरित्र बताया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा अब जिस वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया, उसकी वंशावली सुनो। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी था। देवयानी का विवाह और ययाति से हुआ था। ययाति और देवयानी को 2 पुत्र थे, पुरुरवा और यदु। यदु के कुल में भगवान का प्राकट्य हो गया। इस ययाति के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है। इस 9वें स्कंध में श्लोक है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपिकर्षति, यानी इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती। एक दिन महर्षि वेदव्यास अपने पट्ट शिष्य जैमिनी को भागवत सुना रहे थे। ये श्लोक आ गया। देखो, आपको बताया कि भागवत में एक अक्षर भी गलत नहीं है। भागवत सुना रहे थे, ये श्लोक आया। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है, इतने ज्ञानी है। भागवत सुनाते ये श्लोक आया। श्लोक और भी सुन लीजिए कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपिकर्षति, यानी इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैमिनी ने पूछा, गुरुदेव कोई शंका पूछूं? हाँ बेटा, एक बार विद्वानों को जब पता चल जाए कि इंद्रिया बहुत बलवान है तो वे उसमें आसक्त क्यों होंगे? बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव मुझे ऐसा लगता कि यहाँ बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपिकर्षति के बजाय यदि नापिकर्षति होता तो अच्छा होता था। आपको बताया भागवत में एक अक्षर भी गलत नहीं है, अपी नापी भी नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, बेटा इस पर कल चर्चा करेंगे। जैमिनी को ऐसे लगा कि गुरुदेव की हार होने का समय आया, इसलिए आज की बात कल पर ले। लेकिन याद रखो, गुरु अपना 21 हाथ हमेशा बचाए रखता है, कभी भी। वे अब जैमिनी जी और जंगल में रहते थे, एक कुटिया बन के। कोई भी सच्चा महात्मा आधी रात के बाद में सोता नहीं है, बस उठ जाता, अपने ध्यान धारणा करते बैठता। वैसे जैमिनी भी ब्राह्म मुहूर्त, आपको पता है ब्राह्म मुहूर्त रात को 3:30 बजे शुरू होता तो सूर्य के उदय तक रहता है। तो वे उठ जाते थे, ध्यान में बैठते थे। तो वे एकदम इतनी रात में उनके दरवाजे पर खट खट आवाज है। कौन है? कोई प्रत्युत्तर नहीं। दूसरे से आवाज आई, खट खट, कौन है? क्या? कोई उत्तर नहीं। तीसरे से आवाज आई, खट खट, क्या मैं हूं? एक स्त्री की आवाज आई। सोचा इतनी रात में और मेरे द्वार पर स्त्री। कुटिया खोल के देखा, बड़ी सुंदर और बड़ी युवावस्था से और बिल्कुल पूरी भरी हुई युवावस्था की एक स्त्री खड़ी थी और झीना सा वस्त्र पहनी थी। हल्की सी बारिश हो गई थी तो गीली हो गई थी, तो सारा वस्त्र उसके शरीर को चिपक गया था। सारा शरीर सौष्ठव उसमें से दिखाई दे रहा था। जैमिनी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कि महाराज पास में ही अंबिका माता का मंदिर है, उस मंदिर के बगल में हमारी कुटिया है, वहां रहती हूँ। बारिश हो रही थी इसलिए आपके कुटिया के सहारे खड़ी हो गई। फिर देवी आप अंदर आके बैठना। नहीं नहीं, आपकी साधना का समय यहीं बैठी रहूंगी। नहीं, अंदर आओ। जबरदस्ती अंदर बुलाया, बैठ गई, ध्यान को बैठे।
अब सोचने लगे कि इतनी सुंदर स्त्री है, विवाहिता है क्या, तो कोई जरूरत? अरे विवाहिता हो, शादीशुदा है ना, तुझे क्या करना है? पूछे कि देवी आप विवाहिता या अविवाहिता? कि महाराज मैं अभी शादी मेरी नहीं हुई। जेमिनी सोचते इसकी शादी नहीं तो मेरी भी शादी कहां हो गई, बाबा जी पैसा क्या है? तो कहे देवी आप शादी करोगी? हाँ। शर्त क्या है? महाराज हमारे कुल की एक परंपरा है, एक रिवाज है कि जिस पुरुष के साथ हमें शादी करनी पड़ती है उस पुरुष को वे कन्या स्वयं अपने साथ में अंबिका माता के मंदिर में ले जाती है। उस अंबिका माता के मंदिर में एक आले में और एक दीपक रखा हुआ है और दीपक का सारा काजल उस आले को लगता है। वे काजल उस पुरुष को अपने हाथ से लेके अपना पूरा मुंह काला कर लेना पड़ता है, कान काले, गले तक के काला करना पड़ता है। जमीनी सोचते हैं अरे बीवी मिलते हैं, काला किया तो क्या करता है, कर ले। और महाराज पूरा मुंह काला करने के बाद में वो अंबिका माता के मंदिर में एक कोड़ा रखा हुआ है। वे कोड़ा और उस काले मुंह से उसको निकाल के उस कन्या के हाथ में देना पड़ता है और फिर उसको घोड़ा बनना पड़ता है। वो उसकी पीठ पर सवार होती है और फिर वो कोड़े लगाते, अंबिका माता के मंदिर की 5 परिक्रमा करती, कोड़े जरा जोर से लगाती है। सोचता है बीवी मिलती है, कोड़े खाए तो क्या होता, खा ले। और 5 परिक्रमा हो गई, ऐसा लगा जिंदा रहता हूं या मरता हूं। और 5 परिक्रमा जो कुटिया में वो रहता है उसकी भी मारनी पड़ती है, कोड़े लगाते, वो भी हो गई। सोचा रहता हूं कि जाता हूं। और वे कोड़े लगा और क्या महाराज पहले ये कोड़ा जहां के वहां रख दिया और अंदर गए और अब कहे मुझ पर आपका पूरा अधिकार हो गया। कुटिया बंद करी और लिपट गए तो बोलिए वेद व्यास जी महाराज जी। एकदम मुंह को और दाढ़ी मूछ लगी एकदम। वे वेद व्यास जी कन्या बन के आए। वेद व्यास जी ने पूछा बेटा अपि करशति कि नापि करशति? गुरुदेव बलवान इंद्रिय गामो, कान पकड़ के कहा विद्वांसम अपि करशति, यानी इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। बेटा ये मुंह किसने काला कर दिया? गुरुदेव मैंने स्वयं किया। और ये कोड़े किसने लगाए? आपके गुरु का 21वां हाथ देखा कैसा होता है? तो भागवत में श्लोक है याद कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि करशति। अर्थ है इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी अपने ओर आकर्षित करते हैं। वे ये आती के 2 पुत्र थे, पुरुरवा यदु। यदु के कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ। इस यदु कुल को ही मथुरा में वृषनिवंश बोला गया है। इस वृषनिवंश में आहुक नाम का एक राजा था। आहुक राजा के और 2 पुत्र थे, एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। उग्रसेन के द्वारा 9 पुत्र हुए थे और 5 कन्या हुई थी। पहले पुत्र का नाम कंस था और देवक को 7 कन्याएं हुई थी और 5 पुत्र हुए थे। 7 कन्याओं में देव की सबसे छोटी थी और पहली 6 कन्याओं की शादी और वसुदेव जी के साथ में हुई थी। क्यों कि बहुत दिनों तक, बहुत साल तक वसुदेव जी भी मथुरा के राजा बने हुए थे। देवकी की शादी होना था और उसी वृषणी वंश में देवमीड नाम का एक राजा था। देवमीड राजा की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और एक गोप कन्या। क्षत्रिय कन्या के द्वारा जो पुत्र हो गया उसका नाम शूरसेन। शूरसेन की पत्नी का नाम था मनीषा। शूरसेन और मनीषा को 10 पुत्र थे और 5 कन्याएं थी। 10 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव, दूसरे का नाम देवभाग, तीसरे का नाम शौफल्क। इन तीनों का एक काम है इसलिए तीनों ही नाम बताया आपको। भाग और व्यास जी की आज्ञा है कि कथा विवेक से करो। और जो गोप कन्या थी, वो गोप कन्या के द्वारा जो पुत्र हुआ था उसका नाम था पर्जन्य।
और पर्जन्य की पत्नी का नाम था वरीयसी। और तभी से मथुरा का सारा गोधन गोकुल को दे दिया था। ये गोप कन्या होने से वो गोकुल में रहने लगी। पर्जन्य और वरीयसी को 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम उपनंद, दूसरे का नाम महानंद, तीसरे का नाम नंद, जिनको थोड़ी देर में आप देखोगे, नंद, और चौथे का नाम सन्नंद और 5वें का नाम नंदन। और 2 कन्याएं थी, सुनंदा और नंदिनी। दोनों कन्याओं की शादी गोकुल में हुई थी। और नंद जी की शादी होनी थी, तो वे नंद जी के लिए और ब्रजभूमि का परिसर 84 कोस का है। ब्रजभूमि में महाराणा नाम का एक गांव है। यदि आप कभी ब्रज यात्रा करो, ब्रज यात्रा पहला 45 दिन की है, 84 कोस की परिक्रमा होती है। उसमें महाराणा नाम का एक गांव आता है। यशोदा महाराणा की रहने वाली थी, महाराणा की बेटी थी। यशोदा के पिता का नाम सुमुख राय था और माता का नाम पटला था। बड़ी सुंदर थी। सारे ब्रज में यशोदा बहुत सुंदर थी। सब वैसे ब्रजवासी सुंदर नहीं होते, लेकिन ये बहुत सुंदर। उन्होंने नंद बाबा के लिए मांग लिए थे, तो ये उनकी वंशावली के। और उसी गोकुल में पूर्णिमासी नाम की एक ब्राह्मण योगिन मां आई थी। वे और सांदीपनी ऋषि की मां थी। सांदीपनी ऋषि पहले काशी में रहते थे। ये सांदीपनी ऋषि और भगवान श्री कृष्ण के गुरु है। वे रहते थे, तो वे और काशी से कुछ ब्राह्मणों ने कष्ट दिए करके वहां से अवंतिका नगरी आ गए। ये अवंतिका नगरी कौन? आज मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम का जो गांव है, वे अवंतिका नगरी। वहां पर वे रहने लगे। और वे उसने सुना था कि गोकुल में प्रत्यक्ष नारायण प्रकट होने वाले हैं, इसलिए वो ब्रजवास करने के लिए आई थी। ब्रजवासी लोगों ने उसका स्वागत किया। और वे नारद जी की शिष्या थी। और सांदीपनी ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था मधुमंगल। वे मधुमंगल अपनी दादी के पास ही ज्यादा रहता था। तो वहां आई तो उसने कहा कि मेरा एक पुत्र और सांदीपनी आचार्य नाम से और अवंतिका नगरी में रहता, आज आप जिसको उज्जैन कहते हो, तो ये उसी का बेटा है, ये मेरे सिवा रहता नहीं करके आए। तो नारद जी की शिष्या थी। ये सारी उनकी वंशावली कही। और फिर इतनी सारी वंशावली कह के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की लीला का संक्षिप्त गान करके और ये 9वां स्कंद पूरा कर दिया। ये 24 अध्याय का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वें स्कंद की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा भगवान का गुणगान कर ले। श्री राम यात्रा शोभा यात्रा समिति की ओर से संत श्री राधे राधे महाराज जी को फेटा अर्पण कर रहे और स्वागत कर रहे। हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि हरि बोलू या मुखाने, हरि हरि बोलू या, हरि बोलू या मुखाने, हरि
दशम स्कंद की शुरुआत होती है। दशम स्कंदे की लीला निरोध लीला है। भागवत के 10 लक्षण आपने दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में सुने हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान्य कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। दशम स्कंद की लीला साध्य लीला है। भगवान को साधन मत समझो, भगवान साध्य है। संसार की चीजें साधन है, भगवान साध्य है। बस संसार करते करते ही, साधन करते करते ही साध्य प्राप्त होता है। संसारी को महात्मा लोगों से ज्यादा भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, इतना विश्वास रखो। आपको कुछ करना नहीं है, संसार छोड़ना नहीं है, बीवी बच्चे मत छोड़ो, धन कमाना मत छोड़ो। आपको बताया, कल ही बताया कि जितना धन शास्त्र ने कमाने को बताया है उतना धन कोई नहीं कमा सकता, टाटा बिरला भी नहीं कमाता। आपको बताया कल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में बहुत विवरण करके बताया था। तो संसार में रह के सब कुछ करो, और लेकिन भगवान का नाम 24 घंटे लेते लो। आप चमत्कार के देखो, आपकी आत्मशक्ति, जिसको ऊर्जा शक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको विल पावर कहते हैं, खूब बढ़ती है केवल नाम लेने से। गुरु किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो जिस नाम में आपकी रुचि है उस नाम को लेते रहो। 24 घंटे लेते रहो। 24 घंटे नाम ले सकेंगे। हाँ, एक बात बता दूं आपको, आज अनुभूति करो, कल नहीं हुई तो हमारी खबर लो अच्छी तरह से। ये हमारी चीज लेकर हमारे सिर पर मार दो, जल्दी फूट जाए। आज बिल्कुल एकाग्र बन के नाम लेते लेते सो जाओ। कल क्या करना है ये मत सोचो। आप सोते हो तो कल सवेरे क्या क्या करना है। तो भागवत में जल्दी जाना पड़ता तो सब्जी खाए कि बनाना, 2 4 5 सब्जी ला के रख देते हो, फिर रात को सोते सोते सोचती हो। मत सोचो। सब्जी तो आपने फ्रिज खोला तो आपको दिख जाएगी, जो भी अच्छी लगी वो कर लेना। उसके लिए अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। बस मेरा भगवान मेरे साथ में है, भगवान तू मेरे साथ में निद्रा कर। याद रख, भगवान को बार बार बोलो कि तूने मुझे इस दुनिया में लाया है, तुझे ही मुझे दुनिया से ले जाना है। याद रखो मेरे ममतामयी सज्जनों, मेरे पूज्य सज्जनों, मेरी पूज्य माताओं, भगवान आपकी बात सुन लेता है। अंत समय रावण की बात सुन ली, कंस की सुनेगा, और जितने भी राक्षस मारे गए सबकी बात भगवान ने सुन ली। तो आपकी हमारी बात नहीं सुनेंगे। बस नाम का सहारा। तो दशम स्कंद की लीला निरोध लीला है। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के यहाँ एक परीक्षा ली। राजा, आज 4 दिन हो गए, न तो तूने पानी पिया है न तो कुछ खाया है। देखिए, राजा को भूख और प्यास लगी थी, और उसके द्वारा राजा के हाथ से पाप हो गया। वे भूख और प्यास तब लगी थी, अब तक पानी नहीं पिया, अब तक कुछ खाया नहीं है। तो ये कहाँ गई, तो कुछ खा ले। तो राजा ने कहा, महाराज, जिस भूख और प्यास ने मुझसे पाप कराया, वे मेरी भूख प्यास आपकी कृष्ण कथा से शांत हो गई। मुझे आप कृष्ण कथा का रस पिलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, वो समय ऐसा था कि उग्रसेन मथुरा का राजा था। बहुत दिनों तक के वसुदेव राजा थे, अब उग्रसेन राजा बन गया। और उग्रसेन के राज में बहुत, मथुरा में आबादी थी। लेकिन उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस इतना दुष्ट था कि उसने अपने पिता उग्रसेन, माता, इनको सबको और कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। माता पिता की अवज्ञा करता है, उसे बड़े कष्ट भुगतना पड़ते हैं। प्रत्यक्ष दिखने वाले देवशास्त्र ने 4 बताए, माता, पिता, गुरु और सूरज। इन 4 की उपासना मनोभाव से करो और आप जीवन में पूरे सुखी हो जाओ, आपको कभी दुख नहीं होगा। तो वे माता पिता को बंद कर दिया तो अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ने लगे। जब पृथ्वी पर पाप होता है तो प्रदूषण बढ़ता है। इस समय पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है आज के जमाने में। कारण यह है पाप का बोझ पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। वे और भूकंप होते हैं, धरती में खाई गिर जाती है, तो वे धरती व्याकुल हो गई। गौ माता का रूप लिया
ब्रह्मा जी के पास में गई, सभी क्षीर सागर पर जाके भगवान का गुणगान करते हैं। पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला, भक्तिरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, भक्तिरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, भक्तिरंग
आकाशवाणी हुई, सभी देवता और देव स्त्रियां ब्रजभूमि में अवतरित हो, मैं भी देवकी के 8वें के रूप से ब्रजभूमि में समस्त शक्तियों के साथ में आ रहा हूं। सभी देवता देव स्त्रियां ब्रजभूमि में अवतरित हुए। इधर देवकी के लिए उचित वर खोज रहे थे। कंस की ऐसी इच्छा थी कि देवकी की शादी वसुदेव से हो, लेकिन देवक ने सोचा कि पहली 6 कन्याओं की शादी उसके साथ कर दिया, अब देवकी के लिए दूसरा वर खोजेंगे। ब्रजवासी लोगों में एक कहावत है, मथुरा की कन्या और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। यानी गोकुल की गाय गोकुल छोड़ के आज भी यदि आप यहां ले आओ, वो जीवित नहीं रहेंगी, कुछ दिन रहेगी लेकिन मर जाएगी। आज देखो, हमने देखा कई जगह, कहां से गोकुल से लाए, मैंने क्यों लाया उसको? शहर में हम उसके पास में गए और बोले, गोकुल से आइए तुम? हम ऐसा करी, आज वो गाय नहीं है। तो गोकुल की गाय और मथुरा की कन्या और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए, ऐसी ब्रजवासी लोगों में कहावत है। इसलिए और मथुरा में मथुरा की कन्या शादी की हो जाती है। अब उचित वर नहीं मिल रहा, कंस की इच्छा थी, इसलिए वसुदेव देवकी का विवाह निश्चित हो गया। देवकी कंस की लाडली बहन थी। अब बड़ी धूमधाम से शादी हो रही, रथ घोड़े हाथी पैदल सब मथुरा के राजमार्ग से चल रहे हैं और बड़ी खुशी से अपनी लाडली बहन है, इसलिए कंस अपने सोने के रथ पर वसुदेव देवकी की बारात लेके जा रहा है। बड़े और मथुरा के बीचों बीच रथ आ गया और एकदम मेघ गर्जना होने लगा और अरे कहीं जिस देवकी को तू अपने रथ पर बिठा के ले जा रहा है, उसका होने वाला हाथ तेरी हत्या करेगा। कंस ने ऊपर देखा, देवताओं की ये हिम्मत देखो, इतना प्रेम, घोड़े की और बागडोर रथ को बांधनी, अपना शस्त्र निकाला। मथुरा की स्त्रियां भी घूंघट में रहती थी, तुरंत घूंघट हटा के और सर काटने को गया। देवकी ने कही, भैया ये क्या कर रहा है? वसुदेव जी के साथ मेरी शादी हुई, इसके लिए लोग कितना लालायित था। आकाशवाणी सुनी नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं रखूंगा ताकि तेरा आठा मेरी हत्या। भैया मैं तो तेरी हत्या नहीं करने वाली, मेरा 8वां करेगा। भैया शादी की गीली हल्दी भी मेरे शरीर के अभी सूखी हुई नहीं है, विवाह की पहली रात भी मैंने देखा नहीं है। भैया इसको क्षमा कर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने देखा कि ये छोड़ेगा नहीं, हाथ पकड़ लिए। संत थे वसुदेव जी, ऐसा आतता ये काम क्यों करते हो? इसका 8वां तुम्हें मारने वाला है ना। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी को होने वाला हर पुत्र मैं तुमको ला दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे, छोड़ दिया, लेकिन उदास हो गया। जैसी तैसी बारात छोड़ दिया घर को। रात को मंत्रियों की सभा हो गई। मंत्रियों ने कहा, आपने वसुदेव देव को छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, यदि रात में कहीं भाग जाएगा तो। कहने का जाओ, अभी उनके हाथ में बीड़िया डालो, गले में संकल डालो और मथुरा के कारागृह में उनको बंद कर दो। एकदम उसका रोना सामने आया कि रुक जाओ, पहली रात होने दो, शरीर की गीली हल्दी सूखने दो, 5 बजे जाओ। ठीक 5 बजे जब गए पहरेदार और देखा तो दरवाजा ढका था, बजा देखते से और कारागृह के पहरेदार थे, हाथों में संकल के वसुदेव देव की कहा है। क्या पहली रात थी तो सोते पड़े थे, ध्यान में बैठे थे। तो किसी के ध्यान में विक्षेप करना नामापराध होता है। एकदम वैसी अवस्था में
हाथों में बेड़ियां डाल दिए, गले में संकल, घर में रोना धोना शुरू हो गया। मथुरा के लोगों ने जान लिया कि जहां संतों का अपमान होता है वहां दुर्दशा आने के लिए कोई देर नहीं लगती। मथुरा की ठीक स्थिति नहीं हो गया, ले जाके दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, दिन के पीछे दिन गए और कंस ने पहरेदार